अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, अगर आप हमारे नए मेहमान हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी तमाम वीडियो आप दोस्तों तक वक्त के साथ साथ पहुंचती रहें। तो आइए हम डिस्कस करते हैं होमियोस्टेसिस को। होमियोस्टेसिस को हमने डिस्कस किया था, तो आए हम होमियोस्टेसिस को फिर से क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो होमियोस्टेसिस हमारे पास क्या होते हैं, बैलेंस कंडीशन फॉर द बॉडी इज कॉल्ड होमियोस्टेसिस। वो कंडीशन जो बैलेंस हो, बैलेंस कंडीशन फॉर द बॉडी इज कॉल्ड होमियोस्टेसिस। होमियोस्टेसिस उस कंडीशन को कहते हैं बॉडी की वो कंडीशन जो बैलेंस हो, यानी उसमें एक्सटर्नल टेम्परेचर और इंटरनल टेम्परेचर ये तमाम के तमाम क्या हों, इक्वल हो जाएं, तो उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, होमियोस्टेसिस कहते हैं। ये हमने डिटेल में डिस्कस किया था। तो आज हम आगे डिस्कस करें होमियोस्टेसिस इन प्लांट। प्लांट में किस तरह से होमियोस्टेसिस होता है। प्लांट में कुछ इस तरह से होमियोस्टेसिस होते हैं। इक्वल कंडीशन फॉर द बॉडी इज कॉल्ड होमियोस्टेसिस। इक्वल कंडीशन जो होती है प्लांट में भी इस तरह से इक्वल कंडीशन होगी तो उस कंडीशन को होमियोस्टेसिस कहेंगे। तो आगे हमारे पास ये, तो सबसे पहले आज हम आगे डिस्कस करेंगे इक्वल कंडीशन किस तरह से इक्वल कंडीशन होती है। होमियोस्टेसिस इन प्लांट, प्लांट में किस तरह से होमियोस्टेसिस होती है। तो इसमें प्लांट में सबसे पहले वाटर की किस तरह से रिमूवल होती है, किस तरह से वाटर मेंटेन रहते हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन किस तरह से मेंटेन रहती है, कार्बन डाइऑक्साइड किस तरह से मेंटेन रहती है। तो इन तमाम बातों को आज हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले ये कोई भी प्लांट है, ये आपको सामने नज़र आ रही है प्लांट है, अभी ये प्लांट है। सबसे पहले हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर देते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की किस तरह से रिमूवल होती है कार्बन डाइऑक्साइड की प्लांट से, एक्स्ट्रा जो कार्बन डाइऑक्साइड है। क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगी तो फिर हम इसको होमियोस्टेसिस नहीं कहेंगे, अगर कम होगी तो फिर भी हम होमियोस्टेसिस नहीं कहेंगे। वो कंडीशन जो बैलेंस हो, इक्वल हो, उसको हम होमियोस्टेसिस कहते हैं। ओके, तो ये अभी सेल्यूलर रिस्पायरेशन होगी। ये प्लांट है, इमेजिन कर दें कोई भी प्लांट है, ये प्लांट है तो इसमें सेलुलर रिस्पायरेशन होगी। अब सेलुलर रिस्पायरेशन किस तरह से होगी, जब प्लांट में सेलुलर रिस्पायरेशन होगी, सेलुलर रिस्पायरेशन के थ्रू हमारे सेलुलर रिस्पायरेशन को मैं डिस्कस करता हूँ। सेलुलर रिस्पायरेशन क्या होती है, अभी मैं इधर से बोलूँगा तो आपको सही क्लियर नहीं होगा, मैं कहता हूँ ताकि आपको अच्छे से तैयार हो जाए। तो सबसे पहले सेलुलर रिस्पायरेशन होती है। ये कोई भी प्लांट है, प्लांट में आपको पता है बहुत सारे सेल होते हैं। तो ह्यूमन बॉडी होती है, उसके अंदर 75 ट्रिलियन सेल होते हैं। तो अप्रोक्सीमेटली मतलब तकरीबन अंदाजे से 75 ट्रिलियन सेल होते हैं। ओके, तो आज हम इसके जब सेलुलर रिस्पायरेशन होती है, यहाँ पर सेलुलर रिस्पायरेशन होती है। सेलुलर रिस्पायरेशन कैसी होती है, प्लांट में बहुत सारे सेल होते हैं। एक सेल को मैंने ले लिया, तो एक सेल को मैंने ये सामने आपके सामने ये सेल, तो इस सेल के अंदर ये कोई भी सेल, जब इसके अंदर सेलुलर रिस्पायरेशन होगी तो उसके थ्रू हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। जब कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और वो कार्बन डाइऑक्साइड जो सेलुलर रिस्पायरेशन के थ्रू बना, वो कहाँ पर यूज हो जाएगा, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से आगे क्या बनेगी, ऑक्सीजन बनेगी। क्या, ऑक्सीजन बनेगी जो सेल की क्या है, जान है, तो ऑक्सीजन बनेगी। तो इस तरह से कार्बन डाइऑक्साइड की रिमूवल होगी। अब इसके अलावा एक्स्ट्रा जो कार्बन डाइऑक्साइड बच गया, जो प्लांट को नहीं चाहिए, तो वो किस तरह से रिमूवल होगा। वो कार्बन डाइऑक्साइड जो प्लांट को नहीं चाहिए, वो जो है वो डाइफ्यूजन के प्रोसेस से प्लांट की जो लीव है उनसे बाहर की तरफ चले जाएगा। अभी इससे आगे जो नेक्स्ट जो हमने डिस्कस करने हैं वो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन किस तरह से मेंटेन रहती है, तो यहाँ पर हमने पढ़ा भी है ऑक्सीजन की रिमूवल किस तरह से होती है। तो ऑक्सीजन की रिमूवल इस तरह से होती है, कुछ इस तरह से ऑक्सीजन की रिमूवल हमारे पास होती है। जब फोटोसिंथेसिस हो रही होती है उसके थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। जब सेलुलर रिस्पायरेशन हो रही होती है तो उसके थ्रू हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बन रही होती है। वो कार्बन डाइऑक्साइड आगे किस में यूज होती है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, उससे आगे ऑक्सीजन बनती है। तो ऑक्सीजन जो प्लांट को चाहिए थी वो प्लांट ने ले ली, और जो नहीं चाहिए वो प्लांट बाहर की तरफ एक्सहेल कर देते एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में। इस तरह से प्लांट से जो ऑक्सीजन की उसकी भी रिमूवल होगी। ओके, अगेन नेक्स्ट है हमारे पास क्या, नेक्स्ट हमारे पास वाटर की किस तरह से रिमूवल होती है। तो वाटर की किस तरह से रिमूवल होती है, आज वाटर को डिस्कस कर लेते हैं। जब हम प्लांट को वाटर दे रहे होते हैं, ये तो नहीं हम अभी प्लांट को हमने प्लांट को वाटर देने, हम प्लांट को किस तरह से वाटर देंगे, प्लांट को इस तरह से वाटर तो नहीं देंगे ना। प्लांट को वाटर की ज़रूरत है, हम प्लांट के ऊपर डाल दें नहीं, बल्कि इसका भी एक मैकेनिज़्म है, एक तरीका है। जब हम प्लांट की जो रूट है
उस पर पानी डालेंगे। पानी डालने के बाद ये पानी ऊपर की तरफ, ऐसे ऊपर की तरफ कैसे जाएगा? ये भी एक सवाल है ना, मीन्स कि ये भी एक सवाल है, यहाँ से ऊपर की तरफ कैसे वाटर जाएगा और लीफ को वाटर किस तरह से पहुँचेगा? तो आपने जाइलम और फ्लोएम पढ़ा होगा, क्लास 8 में आपने जाइलम और फ्लोएम पढ़ा होगा। जाइलम और फ्लोएम क्या होते? चलें फिर भी मैं बता देता हूँ जाइलम क्या होते हैं। जाइलम वो होते हैं, देखिए हमने वाटर यहाँ रूट में डाला और रूट से वाटर को लेने के बाद इस लीफ तक पहुँचाना, इस लीफ तक पहुँचाना, इस लीफ तक पहुँचाना, इस लीफ तक पहुँचाना, बल्कि तमाम लीफ तक पहुँचाने का काम जो करते हैं वो जाइलम है। अब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेसर है। फोटोसिंथेसिस आपने पढ़ा होगा ना, फोटोसिंथेसिस प्लांट जो होती है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से अपनी खुराक के खुद तैयार करती है, ठीक है। जब फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से आगे हमारे फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से फूड बनेगा, फूड खुराक। तो आपने सुना होगा प्लांट जो है अपनी खुराक फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से तैयार करती है। तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा, उससे फूड बनेगा और वो फूड बनेगा तो वो उस फूड को लेना, तो फूड बन गई, फूड को लेना एक लीफ से दूसरी लीफ तक, मतलब तमाम के तमाम प्लांट को पहुंचाने का काम जो कर रही है वो हमारे पास क्या है? फ्लोएम है। तो हम बात कर रहे थे वाटर की, तो उसमें आगे जाइलम और फ्लोएम आ गए थे। तो वाटर यहाँ इसी तरह से वाटर जो चाहिए था वो वाटर ले लिया और बाकी जो वाटर है वो बच के उसकी रिमूवल किस तरह से होगी? तो ये सिंपल सा तरीका है, कोई मुश्किल नहीं है। अब वाटर की रिमूवल इस तरह से होगी। तो आपने प्लांट में पढ़ा होगा, प्लांट में स्टोमेटा क्या होते हैं? तो प्लांट के जो लीव्स होते हैं उनके ऊपर स्टोमेटा होते हैं और वो स्टोमेटा प्लांट के जो लीफ होते हैं उनके ऊपर स्टोमेटा होते हैं। और स्टोमेटा के जब वाटर बहुत ज़्यादा हो गया तो वो वाटर बाहर की तरफ निकलेगा। अब निकलेगा कैसे, किस प्रोसेस से निकलेगा? तो वो प्रोसेस होगा ग्यूटेशन के प्रोसेस से स्टोमेटा से बाहर हो जाएगा। इसी तरह से वाटर की भी रिमूवल हो जाएगी और जो वाटर चाहिए था वो वाटर ले लिया और जिस वाटर की ज़रूरत थी वो उसको प्लांट को वो ले लिया। तो आज हमने होमियोस्टेसिस इन प्लांट वो कंडीशन देखें, फिर से मैं बता दूं, वो कंडीशन जिसमें हमारे पास वाटर ज़्यादा ना हो, वो कंडीशन जिसमें हमारे पास ऑक्सीजन की तादाद, ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन हमारे पास ज़्यादा ना हो, वो कंडीशन जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा ना हो और कम भी ना हो, बराबर हो, उस कंडीशन को होमियोस्टेसिस कहते हैं। चाहे ये हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर प्रेजेंट हो या हमारे प्लांट के अंदर प्रेजेंट हो। इंशाल्लाह प्रीवियस जो लेक्चर होगा वो हमारा प्लांट की बात करेंगे, कौन कौन से प्लांट होते हैं और कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं, हेलोफाइट, हाइड्रोफाइट और ज़ीरोफाइट, इन प्लांट की बात करेंगे। तो हमारे चैनल को लाजमी से सब्सक्राइब कर दें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें अगर आपको समझ आई। ओके बाय।